नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रबुद्ध ग्रुप यूट्यूब चैनल, एक ऐसा मंच जो सच्चाई की आवाज बन चुका है, जहां उठती है आवाज न्याय के लिए और बढ़ते हैं कदम एकता और हक की ओर। एएनएम 10,709 भर्ती से जुड़ी हर बड़ी खबर, सच्ची जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सटीक, सीधे आप तक। 8 जून 2025 को हुई हमारी खास राज्य स्तरीय मीटिंग का दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मीटिंग में हमारे नेतृत्वकर्ता सुरजीत सर मंच से अपने अनुभव, रणनीतियां और भविष्य की योजनाएं साझा करेंगे, जो हमारी लड़ाई को और मजबूत बनाएंगी। ये समय है एकजुट होने का, सही दिशा में कदम बढ़ाने का और न्याय के लिए एक साथ खड़े होने का। अगर आप भी इस परिवर्तन की ताकत बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं सुरजीत सर की प्रभावशाली बातों को। आज इस मीटिंग में उपस्थित हमारे क्रांतिकारी भाई बहन, हमारे सुप्रीम कोर्ट और प्रबुद्ध एएनएम ग्रुप के सारे क्रांतिकारी एक्टिव सदस्य, मीडिया प्रभारी, एक्टिव सदस्य एवं बिहार के तमाम कोने कोने से आए हमारे सभी गार्जियन, भाई बहन, हमारी तरफ से आप सभी को लाल सलाम पेश करते हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की मीटिंग 2018 कैडर रोल के लिए भविष्य की अंतिम मीटिंग है। आज ऐसा समय आ गया कि इस मीटिंग को रखने के लिए हमारे जितने भी क्रांतिकारी सदस्य थे, बिहार के जितने भी हमारे बहनें थी, उन्होंने इसको समर्थन देते हुए बोला कि आप एक मीटिंग कीजिए, ताकि बिहार सरकार जिस प्रकार से हमारे 2018 कैडर रोल वाले भाई बहन के साथ छेड़छाड़ किया है और दोहरी नीति अपनाते हुए अभी तक जो कार्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है। भाइयों बहनों, मैं आप लोग को पुनः अवगत कराना चाहता हूं। सरकार की ये दोहरी नीति और चाल चरित्र देख करके आज इस मीटिंग को रखना पड़ा। जिस तरह से सरकार ने 2018 कैडर रूल्स पे बहाली निकाला था, एकदम साफ है। आप लोग सुनेंगे, कहीं किसी को बीच में रहेगा तो आप लास्ट में पूछेंगे। 2018 कैडर रूल्स पे 2022 में विज्ञापन निकाला और विज्ञापन निकालने के बाद जो हमारे 2018 कैडर रूल्स में लिखा हुआ था कि आप एकेडमिक मार्क्स पे इतना दो, एजुकेशन का मार्क्स पे 0.6 से मल्टीप्लाई करो, आप एक्सपीरियंस को 25 अंक जोड़ करके और टोटल को मेधा सूची बनानी थी, हायर एजुकेशन को 15 अंक दे करके ओवरऑल 100 पे मेधा सूची बना करके तब रिजल्ट पब्लिश करना था। सरकार ने यहाँ पे क्या किया कि नई एमेंडमेंट रूल्स लाया 2023 और 2023 ऐसा रूल्स आया कि हमारे 2018 कैडर रूल को कभी प्रभावित नहीं किया है। क्लास 13 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि 18 कैडर रूल को सेव करते हुए बाकी प्रक्रिया हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज वहां क्या किया कि हमारी जो मेधा सूची बनानी थी उसको हटा करके डिफरेंट टाइप्स में आप सीबीटी एग्जाम करते हैं। भाई बहनों, यहीं से सरकार और हमें लड़ाई चल रही है, बस और कुछ नहीं।
एक क्राइटेरिया बनाया कि मेधा सूची बनाओ, 23 का क्राइटेरिया बनाया, कैडर रूल्स बनाया कि आप इन लोगों से बेटे एग्जाम दो। मैं यहीं पे थोड़ा सा ये किया और तुरंत कैडर रूल 2023 को जाकर के कोर्ट में चैलेंज किया। उस समय मैं आप लोग के बीच नहीं था। जो सच्चाई है, मैं महासंघ गुट का चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का संयुक्त मंत्री हूं और मेरी दायित्व बनती है कि अगर सरकार किसी प्रकार से कोई कर्मचारी के विरुद्ध गलत नीति अप्लाई करता है तो हमको उसका विरोध करना और हमारे कर्मचारी को सहयोग करना हमारी दायित्व है। मैं अपने कर्तव्य को निभाया और जो बहनें 35 दिन से हड़ताल पे गई थी उनको मैं जाकर सपोर्ट किया और मैं बताया कि आप अभी तक जितना कार्य किए हो, सरकार आपके साथ आकर के जरा सा भी वार्ता नहीं किया है, तो आप अभी इस ट्रैक को छोड़िए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं वैसे लीडर नहीं हूं कि आप धरना प्रदर्शन करो और इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारी लीडरशिप शुरुआत से रही है कि अगर सरकार इसमें नीति गलत करता है तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन चूज करता हूं। वहीं पे मैं जाकर के समय रहते एग्जाम देने के पहले मैं 23 के कैडर रूल को चैलेंज करवाया सिंगल बेंच में और उस समय पिटिशनर अर्चना कुमारी को मैं बनाया, उषा कुमारी को बनाया, पिंकी कुमारी को बनाया और बीना जी को बनाया। साथियों, यहाँ पे विडंबना हुई। अब जब ही सिंगल बेंच की बहस हुई तो हमने सिंगल बेंच को करारा जवाब सरकार को दिया साक्ष्य के साथ, और साक्ष्य के साथ सरकार चिल्लाती रह गई, उसको कुछ नहीं मिला और सिंगल बेंच को हमने जीता हाई कोर्ट से। लड़ाई यहीं से शुरू है। हमारी 23 कैडर रूल कभी नहीं कहता है कि 18 के कैडर रूल को प्रभावित करेगा, बस इतना ही से मैं केस जीता हूं। उसमें साफ लिखा है कि तिथि के डेट से प्रवृत्त मानी जाएगी और प्रभावी होगा। तो आप इस बात को समझिए कि जब सिंगल बेंच जीत गया तो सरकार खुद डबल बेंच ले गई और डबल बेंच ने मेरी ऑर्डर को चैलेंज किया। सरकार को पुनः फिर झटका मिला और डबल बेंच पे हार गई। और जब डबल बेंच पे हार मिला तो सरकार और कुछ हमारे क्वालिफाइंग वाले सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ किया और जाके एसएलपी किया। अब देखिए यहाँ पे जब सरकार हमारी ऑर्डर को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी किया, लड़ रहा है, तो 23 पर और 18 पर बहस चालू हुई। और जब 23 पर बहस चालू में किया, हमारे वकील सम्मानवर्धन गौतम सर और अमलेखी सर, जिन्हें उन्होंने 23 पर पूरा अटैकिंग किया तो सरकार 23 में छोड़ दिया। आप लोग समझिए इस बात को कि सरकार अगर सही नीति और सही सिद्धांत पर होता और नियम कानून से लड़ता तो 23 को नहीं छोड़ता, जैसे मैं 18 को नहीं छोड़ा। और आज तक मेरी जो 18 पे स्टैंड है शो अभी तक है। जब एसएलपी में चला गया और जाने के बाद भी सरकार को ये नहीं लगा कि भाई हम एसएलपी में हैं, तो आप लोग खुद समझिए कि फील्ड में जब खेल के मैदान में उतरता है आदमी तो मैदान छोड़ के कौन भागता है? आप लोग अपने से बताइए, मैदान छोड़ के कौन भागता है? जो लगता है कि अब हम नहीं जीत पाएंगे। सरकार को लगा कि अब हम 23 से नहीं जीते, तो सरकार क्या किया? बीच में नई अमेंडमेंट रूल लाया 2025 का कैडर। अब देखिए बारीकी से यहीं पे लड़ाई है। 2025 का कैडर रूल जो लाया उसमें साफ लिखा
कि 2018 का कैडर रूल और 2023 का कैडर रूल दोनों को समाप्त करते हुए और विज्ञापन को समाप्त करते हुए सारी प्रक्रिया को अवॉइड की जाती है और हम इसको वापस लेते हैं। देखिए कितना मतलब जितना भी निंदा किया जाएगा ना वो कम होगा। कितना एफर्ट लगा करके फर्स्ट बेंच जीता, सेकंड बेंच जीता, टाइमिंग मिला और हमारी 2018 बहने को उन्होंने ज्वाइन नहीं करा। पता नहीं क्या जिलस है। अरे भाई संविदा पे 20 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनकी उम्र समाप्त हो गई है। कुछ प्रेशर बहने हैं, उनकी भी उम्र समाप्त हो गई है। आप जरा सा भी तो रहम करो। लेकिन उन्होंने 23 पर नहीं लड़ करके जब देखा कि दो बार मुझे हार मिली तो 25 लाया। साथियों में 25 को भी चैलेंज किया। वहां पे मैं 2 मई को उसको चैलेंज किया और 6 मई को अपनी केस को फिर 25 को चैलेंज किया, उसको डिफेक्ट फ्री कराया। 7 मई को उसको वेरिफिकेशन कराया और 13 मई को हमने सुनवाई कराया। सुप्रीम कोर्ट में महज 10 दिन में अपनी केस नई रीड करने के बाद 10 दिन में अपनी सुनवाई के पोर्टल पे लाया और 14 तारीख की हियरिंग की, 23 तारीख को 2025 को कैडर में पास कराया। वहां भी सरकार बैक होना चाहिए। सरकार को लगा कि अब 25 से हमको जरा नहीं छोड़ेगा। देखिए 14 की कैडर 14 तारीख को क्या हुआ। जब सरकार देखा कि अब इससे भी हमको नहीं पारंगत हुए तो 14 तारीख को अचानक उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उस दिन वोट था, इस्तीफाक था। भगवान भी जो है सहायता नहीं किए और 14 तारीख को जिन सरकार के वकील आते हैं, पहले समझिए कि 14 तारीख को जब ओथ की कंडीशन आती है तो लगा कि हमारा केस रीच नहीं करेगा, पकड़ाएगा नहीं। यानी कि मेरी केस सीरियल नंबर 22 पे था और सीरियल नंबर 22 पे था तो लगा कि केस नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि 12:30 बजे कोर्ट बैठा है और 1 बजे छुट्टी हो जाती है। तो अंगेज पार्टी भी कोई सीनियर वकील नहीं रखे थे। तो मुझे लगा कि जितना एफर्ट लगा करके, जितना मेरे एक्टिव मेंबर्स सारे लोग इतना मतलब आपसे गुहार लगाया पैसा के लिए, तब जाकर के 4,76,000 रुपए। मुझे लगा, हमारे एक्टिव मेंबर को लगा कि शायद सुनवाई नहीं होगी और नहीं ही हो रहा था। विदिन 2 मिनट 1 मिनट ऐसे ही हो रहा था, 500 हो गए। लेकिन इसी बीच न तो मेरा क्वालिफाइंग थे अंग्रेज पार्टी जो है उनके तरफ से कोई सीनियर थे, न हमारे तरफ से, क्योंकि यहाँ मामला इसी चीज को बच रहा था और लोग इसको कह रहे हैं कि सीनियर वकील नहीं रखा गया। जी नहीं, मैं आपको आज क्लियर करता हूँ, सिरे से इसको खारिज करता हूँ। आपके पास पैसे नहीं थे, समय पे सारे लोगों को इंफॉर्मेशन किया गया। बहुत करने के बाद मात्र 4,76,000 रुपए आया और उसमें से भी आपको 2025 का रूल को चैलेंज किया गया, उसमें 60,000 दिया। तो आप बताओ, एक तरफ आपको सीनियर एडवोकेट को पैसे 5 लाख देने हैं, पैसे नहीं है। दूसरी तरफ सुनवाई का जो समय आया है, फाइनल सुनवाई होगी कि नहीं होगी, ये फेक था। यहाँ पे सारे लोग जूनियर को रखा, अंग्रेज पार्टी भी, मैं भी। मुझे लगा केस नहीं पकड़ाएगा, आवाज नहीं होगी। उसी भी सरकार के वकील आए, उन्होंने बोला एक वर्ड मात्र बोले कि माय लॉर्ड, मेरे पास लॉट ऑफ वर्क है, हैंड्स की बहुत सारा काम है और काम करने वाले की संख्या बहुत कम है, इसलिए हमको एक इंटरिम रिलीफ दिया जाए। देखिए यही पे मामला बनता है। तो वहां पे प्रश्न जी बोले उन्होंने, तो हमारे सम्मान गौतम सिंह जो आप देख रहे हैं, उन्होंने अपोज किया, बोला कि माइलोड ये तो 23 छोड़ के 25 में है, उसको मैं चैलेंज किया हूं, तो अभी 25 छोड़ दिए, जबकि 23 का कैडर रूल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, 25 का कैडर रूल रेट्रोस्पेक्टिव है, मतलब कि बहुत अच्छी प्रभाव से प्रभावित है। तो फिर इन्होंने 25 छोड़ दिया। अब कहते हैं कि इंटरिम रिलीफ चाहिए, तो 23 से 2 बार आए। एकदम बारीकी से समझेंगे,
23 कैडर उनके मैं 2 बार हराया हूं उनको, तब उसके बाद उन्होंने 25 लाया है। तो इस कंडीशन को देखते हुए जज साहब ने एक वर्ड बोला है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो सरकार के कार्य में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और कोर्ट की नियम होती है, अगर सरकार कोई कार्य करती है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अगर गलत कार्य करती है तो कोर्ट बनाएंगे। क्लियर? अगर सरकार गलत कार्य करती है, सरकार गलत कार्य करती है तभी हम कोर्ट जाते हैं और तब कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करता है। सरकार के वकील यहाँ बोल रहे हैं कि हमारे पास हैंड्स की कमी है, हमारे पास बहुत काम है, इसीलिए उन्होंने आज जो हैंड्स की कमी और बहुत काम का इमरजेंसी दिखलाया है तो बाढ़ का कंडीशन दिखलाया है अपॉइंटमेंट लेटर में। जबकि ऐसा कोई सच्चाई है? कहीं बाढ़ है? बताइए आप लोग, कहीं बाढ़ है? और उन्होंने बाढ़ का उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि बाढ़ है जिसके कारण हमको अपॉइंटमेंट कराता हूँ। सरासरी गलत है, इसकी लेटर मैं चला भेज दिया हूँ। तो आप बताओ, 23 पर हारा, 25 भी चैलेंज किया, उस पर भी लगा कि हम हार रहे हैं, उसको भी छोड़ दिया। नहीं ठीक है। और जब 25 हारने लगा तो इंटरिम ऑर्डर लेने लगा। आपको मैं अवगत कराता हूं, उसकी चाल बहुत दिन नहीं चलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, इंटरिम ऑर्डर कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, बस एकजुट रहने की जरूरत है। जिस तरह से आज मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को, जितने क्रांतिकारी है, आपसे मेरी अपील है, आप लोग ताकत दिखाओ। ये अंतिम समय है आपके लिए और सरकार को दोनों हाथ करके दिखाओ कि देखो हम आर्थिक से भी मजबूत हैं और तुमको फाइनल में हम हरा करके रहेंगे। आज इस बैठक का बुलाने का मुख्य उद्देश्य अगर आप फिर छोड़ के भाग जाओगे तो आपका थाली का खाना कोई दूसरा आदमी को दे दिया है और दे देगा। और मैं जान रहा हूं कि सरकार नहीं जीतेगी यहां। अगर ऐसा होता तो मैं 2-3 खंडपीठ पर संवैधानिक पीठ का जजमेंट लगाया हूं। एक सिंपल जजमेंट था, उसको काट नहीं पाया, जो पी महेंद्रन का था कि मंजूश्री को अभी तक जितना भी बहस हुई है उसका अभी एक भी वकील, चाहे सरकार का वकील हो चाहे विपक्ष का वकील हो, कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया है। उसके बाद के मंजूश्री के बाद तेज प्रताप पाठक का ऑर्डर है मेरे पास, उस पर भी किसी प्रकार की कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और मैं बता दूं, आज तक आपके 2018 कैडर से सिंगल में छोटा में जीता हुआ जो चीज है उस ऑर्डर पे भी स्टे नहीं है। यहाँ गलत तरीके से इंतरिम आदेश दिया गया जिसका मैं विरोध किया और इंतरिम आदेश को भी मैं चैलेंज कर दिया, इसलिए मैं आज आपको बैठक बुलाया। जिस तरह से 25 छोड़ के भागा, 23 छोड़ के भागा, अब इंतरिम आदेश छोड़ के भागेगा, वो आपको मैं बता रहा हूं। भाइयों बहनों, लड़ाई दो तरफ से लड़ी जाती है। आपको कमजोर किया जा रहा है, आप समझो उस बात को कहां कमजोर किया जा रहा है। और मैं कमजोर था, लेकिन मुझे अब हौसला लगती है इस पूरे भीड़ को देख करके, पूरे क्रांतिकारी को देख करके कि आप लोग हमारा साथ देंगे। साथ देंगे? हाथ उठा के कसम भर साथ देंगे। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार को नहीं जीतेगा। ये कोई रिलीफ नहीं है, इंतरिम आदेश और बंदी कोई नौकरी नहीं है। मैं बता दिया हूं कि यह बंदी नौकरी संविदा की नौकरी से भी खतरनाक है, उसका कोई माई बाप नहीं है। अभी इंतरिम ऑर्डर जीवी समाप्त, नौकरी समाप्त, इसलिए सरकार भी बची है। और जज साहब ने भी जो जजमेंट दिया है, आप जजमेंट उठाओ और उसको देखो, कहीं 2018 कहीं 2023 नहीं लिखा हुआ है। सरकार मनमाने ढंग से इस तरह का काम किया है और अचानक आज आप लोग बताइए, बहुत कार्यालय में नौकरी करते होंगे, बहुत मैं भी नौकरी किया हूं। 11 महीने बाद मेरी HRMS के पोर्टल पे मेरी अति चढ़ा तब वेतन मिला है। सरकार को क्या हो गया ऐसा जो 14 का ऑर्डर आया, 14 का सुनवाई हुआ, 16 का ऑर्डर आया और 19 तारीख को आकर के इन्होंने इस तरह का काम किया। लेकिन 2 दिन में इन्होंने रिजल्ट और आती थी। भाई क्या बात है, संडे का दिन छुट्टी का दिन है, उस दिन अपॉइंट करा रहे हैं
तो सरकार डरी हुई है। दूसरी बात, बीना कुमारी का केस 1 जुलाई का चढ़ा हुआ था, जो इंटरिम ऑर्डर को हमने चैलेंज किया और उसकी डायरी नंबर भी मिल गई है। और भाइयों बहनों, इस विभाग का भगवान क्या पता क्या गलती किया गया है आदमी से। 21 तारीख को केस चढ़ भी गया था, समझ गए। और चढ़ने के बाद केस लिस्टिंग हो गई, जज साहब छुट्टी पे चले गए। नहीं तो सरकार को अच्छे तरीके से बुलाई नहीं करते। हमारे लेखी सभा ने चैलेंज किया है। अब सरकार के 4 दरवाजे में बंद किया हूं। 23 पर कराया 2 बार दरवाजा बंद, 25 पेडल रूल्स लाया, उसको चैलेंज किया बिना कुमारी पिटिशनर के द्वारा, उसकी दरवाजा बंद, उसको छोड़ दिया। अब इंट्री रिलीफ लिया किस पर? 23 पर, जबकि 23 का ऑर्डर में नहीं कहीं चाहिए। इंट्रीम रिलीफ लेकर के क्या करता है कि उसको अपॉइंट करा था, तो 25 को छोड़ दिया। मेरे लिए काल 25 था, बस हमको 23 काल नहीं था, आज भी नहीं है। उसके लिए साक्ष्य देने के लिए तैयार है और दिए हैं, इसलिए सरकार भारी है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि उसकी इंतरिम ऑर्डर को मैं चैलेंज कर दिया हूं, 2025 का कैडर रूल को चैलेंज कर दिया हूं और 23 को किया था तो 2 बार जीता हूं। अभी तक आपकी ऑर्डर पे कोई स्टे नहीं है। बस आपसे मेरी एक गुजारिश है कि सभी भाई बहन 2018 वाले जितने लोग आए हैं, अगर आप लोग साथ लोगे तो सरकार को एक एक कर चुन चुन करके बढ़िया से जवाब दें। तो आज इस मीटिंग में आप लोग एक कसम खा के जाइए कि जब तक केस रहेगा, जब तक फाइनल हम लोग नहीं करा देंगे, तब तक हम लोग पीछे रह जाएंगे। क्या सबका हाथ उठा के बताइए, तैयार हैं? लीजिए वीडियो जी, सबको दिखाइए। एक ध्वनि मत से बोलिए, आप लोग तैयार हैं? सब तरह से तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे जितने भाई बहन गार्जियन, आप लोगों को आदाब सलाम नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रबंध। एक बात और पहले बोलने सुनिए, छूट गया था। इस मीटिंग को बुलाने का मुख्य उद्देश्य है कि आपके सीनियर एडवोकेट अमल लेखी सर हैं, लेकिन आप लोग सही बात बताइए। एक सीनियर मोस्ट वकील रखने का विचार चला, आप लोग की सहमति है? सभी लोग बताइए, सहमति है ना? तो एक सीनियर मोस्ट वकील रखने का भी प्लान है। उसके लिए क्या करना होगा? आर्थिक मजबूती करना होगा, समझ गए? आर्थिक आप मजबूत रहेंगे तो 110% उसको जवाब दिया जाएगा। अभी साथियों उसको कुछ नहीं मिला है, तो सीनियर मोस्ट वकील रखने के लिए हाथ उठाइए। सब तैयार हैं? मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकल सब तैयार हैं? चलिए ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो प्रबुद्ध ग्रुप के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें हौसला देता है और यही साथ बदलाव लाएगा। धन्यवाद।